अभी भी चाय दुनिया भर के लोगों के लिए पेय पदार्थों की पसंद है। आइस टी धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ रही है। गर्मियों का शुक्रिया। क्या आप जानते हैं कि पहली आइस टी 100 साल से भी पहले 1904 में बनाई गई थी? अगर हमें आइस टी का स्वाद ज्यादा मीठा नहीं लगता है तो हम इसमें शर्करा मिलाते हैं। इसका मतलब है कि हम पेय में शर्करा की मात्रा बढ़ा रहे हैं। एक रसायनज्ञ के दृष्टिकोण से किसी विलयन की सांद्रता हमें किसी विलायक के ज्ञात आयतन में घुले हुए विलय की मात्रा के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए, अधिक तीव्र रंग के विलयन में अधिक मात्रा में विलय घुला होता है। चूंकि प्रयोगशालाओं में की जाने वाली अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं विलयन में होती हैं, इसलिए उनकी सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न तरीकों को समझना महत्वपूर्ण है। किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। इस टॉपिक में आइए हम सबसे अधिक प्रयुक्त सांद्रता इकाई अर्थात मोलरता को समझें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोल किसी पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.023 into 10 raised to the power 23 कण उपस्थित होते हैं। किसी पदार्थ के इस एक मोल के द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलय के द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से विभाजित करके निर्धारित किया जा सकता है। 1 लीटर विलयन में किसी विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डीएम क्यूब और उसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाया जाता है। आइए अवधारणा को समझने के लिए 0.1 m निकेल क्लोराइड विलयन तैयार करें। इसके लिए हमें NiCl2.6H2O के ठीक 0.1 मोल का भार ज्ञात करना होगा, जो कि 23.77 ग्राम के बराबर है। अब इस सही भार वाले NiCl2.6H2O को 1 लीटर मानक फ्लास्क में स्थानांतरित करें। इसमें थोड़ी मात्रा में आसुत जल मिलाएं। जल में विलय को घोलने के लिए फ्लास्क को धीरे से घुमाएं। फिर बचे हुए फ्लास्क को ठीक 1 लीटर के निशान तक आसुत जल से भरें। विलयन में अब 1 लीटर में 0.1 मोल NiCl2.6H2O घुला हुआ है। इस प्रकार तैयार विलयन 0.1 मोलर निकेल क्लोराइड विलयन है। यहाँ याद रखें कि विलय 1 लीटर विलयन में घुलता है, ना कि 1 लीटर विलायक में। अब इस विलयन को विभिन्न क्षमताओं वाले 4 अन्य मानक फ्लास्क में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ है कि हम NiCl2.6H2O के 0.05 मोल, 0.025, 0.01 और 0.005 मोल को संबंधित फ्लास्क में स्थानांतरित करते हैं। यद्यपि इनमें से प्रत्येक विलयन में उपस्थित NiCl2.6H2O विलय के मोलों की संख्या से भिन्न होती है।
क्योंकि प्रत्येक फ्लास्क का आयतन भिन्न होता है। इन सभी विलयनों की सांद्रता समान रहती है, अर्थात 0.1 मोलर। अब हम 50 ml मानक फ्लास्क की सामग्री को एक स्पष्ट रिक्त 100 ml मानक फ्लास्क में स्थानांतरित करते हैं। आणविक स्तर पर इसका अर्थ है कि हम NiCl2.6H2O के 0.005 मोल को 100 ml मानक फ्लास्क में स्थानांतरित करते हैं। आसुत जल का उपयोग करके इस विलयन को 100 मिलीलीटर तक तनु करें। परिणामी विलयन में अब 100 मिलीलीटर में NiCl2.6H2O के 0.005 मोल उपस्थित होंगे। इस विलयन की मोलरता होगी 0.05 मोलर। इसका अर्थ है कि तनुता प्रति इकाई आयतन में विलय के मोल की संख्या को कम करती है। यद्यपि 50 मिलीलीटर में उपस्थित मोलों की कुल संख्या और नया तैयार किया गया 100 मिलीलीटर NiCl2.6H2O विलयन अपरिवर्तित रहता है। इस तथ्य का उपयोग करते हुए हम सूत्र का उपयोग करके उच्च सांद्रता के विलयन की मदद से कम सांद्रता का विलयन तैयार कर सकते हैं। सांद्र विलयन की मोलरता और आयतन का गुणनफल तनु विलयन की मोलरता और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। सारांश। मोलरता एक विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। यह प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के मोल की संख्या है। इसे मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब में व्यक्त किया जाता है और इसे m द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न मोलरता का एक विलयन उच्च मोलरता के विलयन को तनु करके तैयार किया जा सकता है। सूत्र का उपयोग करके मोलरता और सांद्रित विलयन की मात्रा का गुणनफल तनु विलयन की मोलरता और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। केवल आयतन ही नहीं, यहाँ तक कि विलायक के द्रव्यमान का भी उपयोग विलयन की सांद्रता की गणना के लिए किया जा सकता है। हमारे आगामी वीडियो में विलयनों की सांद्रता के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।